का बाकायदा आगाज करेंगे। शेर गाड़ेगा पंजे या फिर तीर करेगा शेर का शिकार, फैसला करीब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। वोटों की गिनती के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज जाने का सिलसिला जारी। कहीं मुस्लिम लीग नून, कहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया है और बताया जा रहा है कि खवातीन की भी बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर से सीनियर सहाफ़ी अदनान मुगल से। अदनान मुगल, बताइएगा क्या सरगर्मियां रही हैं पूरे दिन की? बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले के सिलसिले में आज मीरपुर डिवीजन में पोलिंग थी और 13 नशिस्तें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली की, जिनमें से 4 मीरपुर की, 3 भिंबर और बाकी 6 नशिस्तें कोटली की। और यहाँ पे पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। शदीद गर्मी की वजह से जो टर्न आउट है वो कम रहा, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 1 घंटे का वक्त बढ़ाकर 6 बजे तक किया। इस दौरान मजमूई तौर पर जो टर्न आउट है वो 40% तक देखने में आया और अभी जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और गिनती का अमल जो है वो भी जारी है और पोलिंग के जो नतीजे हैं वो सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे सामने आए हैं, इसके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है और इस वक्त जो भिंबर बरनाला की नशिस्त है, भिंबर सिटी शहर की नशिस्त है, हल्का नंबर 4 खड़ी शरीफ, हल्का नंबर 1 डडियाल, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको बढ़तरी हासिल है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जिला कोटली की 3 नशिस्तों पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो भारी लीड के साथ आगे जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को यहाँ पे इन नशिस्तों में खातरहा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जबकि दूसरी जानब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त 3 से 4 नशिस्तों पर आगे जा रही है। जो नताइज आने का सिलसिला है वो फिल वक्त तक जारी है, क्योंकि दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहाँ से नताइज बर वक्त जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके पास पहुँच रहे हैं और फिल वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो डिवीजन मीरपुर है इसकी 7 से 8 सीटों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि 3 से 4 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़ती है और 1 से 2 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। जी अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा कि कुछ हलकों में पोलिंग रोकी गई थी, क्या वजह बनी थी? पोलिंग रोकने का जो अमल है वो समानी के हल्के में देखने में आया, जहाँ पे मुसल्लह अफराद बैलेट बॉक्स छीन के ले गए। वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी रजाक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अली शान सोनी के माबैन मुकाबला था। इस वजह से पोलिंग रोकी गई और नकियाल में एक नाखुशगवार वाकया रोनमा हुआ, जहाँ पे एक शख्स जो पीपल्स पार्टी का कारकुन था वो गोली लगने से जान की बाजी हार गया। इस दौरान उन हलकों में पोलिंग वक्ती तौर पर रोकी गई, मगर जब हालात कंट्रोल कर लिए गए तो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया और जो बैलेट बॉक्स छीन के मुसल्लह अफराद ले गए थे उनको भी पुलिस ने बरामद करके जो मुतल्लिका लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से इंतखाबी धांधली के खदशात पर भी बात की गई है और कहा गया है कि जी धांधली हुई है, तो आप क्या समझते हैं? सारा दिन आप लोग फील्ड में थे, क्या लगता है इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और गैर जानिबदार था? इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर शफाफ था। बैन अल-अक़वामी जो खबर अदारे हैं उनके मुबस्सिरीन भी मुख्तलिफ हल्कों में मौजूद थे और अपोजिशन की जानिब से जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में थी। कल कोटली के एक हल्के में देखने में आया कि कोटली सिटी का जो हल्का है वहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं फाते महमूद अल हसन, उन्होंने 2 प्रोजाइडिंग अफसर्स को किसी घर में जो बताया जाता है कि मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनके किसी डेरे पे पोलिंग के जो बैग्स मुहैया की जाते हैं उन समेत पकड़ा था, जिनको बाद इलेक्शन कमीशन ने फारग कर दिया और वहाँ पे नए प्रिजाइडिंग अफसर की तैनाती अमल में लाई गई थी। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो इंतखाबात थे वो शफाफ हुए हैं और किसी किस्म की 1-2 वाकयात के अलावा यहाँ पे नहीं देखने में आया। मुकम्मल तौर पर लोगों को आज़ादी थी कि जिसको चाहे वोट डाल सकते हैं।
अच्छा अदनान, सारे दिन की जो मसरूफियत थी उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या गहमा गहमी रही है और किन के जो हैं वो कारकुन ज़्यादा पुरजोश रहे, और अब आपने बताया कि जो है वो गिनती का अमल जारी है और काफ़ी जगहों पर जो है वो गिनती मुकम्मल भी हो गई है, तो क्या लगता है किसका पलड़ा अब तक भारी साबित हुआ है? पूरा दिन ये सूरत हाल थी कि जो कारकुनान थे मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अपने वोटर्स को सामने वोटर कैंपों तक लाने में मसरूफ रहे, और इसके साथ साथ गहमा गहमी भी वहाँ पे पोलिंग कैंपों में और छोटी मोटी जो इलेक्शन की तुरंतकार है वो भी जारी रही उनके दरमियान। अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उनके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको वाज़ेह अक्सरियत मीरपुर डिवीजन में मिलती हुई नजर आ रही है। उसके सारे वो तकरीबन 2-2, 3-3 हजार वोटों की लीड से आगे हैं। ठीक है अदनान मुगल, बहुत शुक्रिया आपका।